राम राम दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में हम आपके लिए राजस्थान जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं जो आपके पशु परिचर के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जिसने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दे, और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। तो देखिए पहला प्रश्न, किस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि उसके निर्माण में पानी के इस्तेमाल पर घी का इस्तेमाल किया गया था? ऐसा किस मंदिर के बारे में कहा गया है कि पानी के स्थान पर घी का इस्तेमाल किया गया था? तो ऑप्शन है श्रीनाथ जी मंदिर नाथद्वारा, बांडा शाह जैन मंदिर बीकानेर, सांवलिया जी मंदिर चित्तौड़गढ़ और झामेश्वर महादेव उदयपुर। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन। कौन सा मंदिर में घी का इस्तेमाल किया गया था? बांडा शाह जैन मंदिर जो बीकानेर में स्थित है। ठीक है, इसके लिए ये कहा गया है। अगला प्रश्न देखो, लोक देवता तेजाजी महाराज का जो पवित्र स्थल है, तीर्थ स्थल है बासी दुगारी, वो कहाँ पर स्थित है? जो बासी दुगारी है, जो लोक देवता तेजाजी हैं उनके पवित्र तीर्थ स्थल में गिनती की जाती है इसकी, तो यह कहाँ पर स्थित है? बासी दुगारी। तो ऑप्शन है नागौर में, बूंदी में, बीकानेर में और झालावाड़ में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। कहाँ हो जाएगा? बी ऑप्शन, बूंदी में है बासी दुगारी। ध्यान में रखना, क्योंकि लोग तेजाजी का जो जन्म स्थल है या इसके मेले हैं वो कहाँ पर बढ़ते हैं? नागौर में। तो इस वजह से आप नागौर कर दो, इसलिए पहले ही बताया जा रहा है कि बासी दुगारी कहाँ स्थित है? बूंदी में। आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखो, मथेरण किस जिले की प्रसिद्ध लोक कला है? जो मथेरण लोक कला है वो राजस्थान में किस जिले से की प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन है जोधपुर की, चूरू की, बीकानेर की और उदयपुर की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। कहाँ की है? बीकानेर की। अगला प्रश्न देखो, सिरोही क्षेत्र की पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? जो सिरोही क्षेत्र में पहाड़ियां हैं उनको स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? जो कम ऊंचाई की होती हैं, ऊबड़ खाबड़ सी रहती हैं, तो उनको क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन है भाकर, बोराट, गिरवा और सांगलिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। किस नाम से जाना जाता है? भाकर के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखो, निम्न में कौन से जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है? जो अंतर्राष्ट्रीय रेखा है अपनी रेड क्लिप जो पाकिस्तान से लगती है राजस्थान की, उस सीमा पर राजस्थान के कौन कौन से जिले हैं? जो ऑप्शन के आधार पर अपन को बताना है। तो ऑप्शन है गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। गंगानगर, जालोर, जोधपुर, बाड़मेर। गंगानगर, बीकानेर, जालोर, जैसलमेर। जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर और जालोर। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन। कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन। कौन कौन से हैं? गंगानगर भी है, बीकानेर भी है, जैसलमेर भी है और बाड़मेर भी है। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, बनास नदी पर कौन सा बांध है? जो बनास नदी पर बांध स्थित है वह कौन सा है? तो ऑप्शन है रामगढ़ बांध, मेजा बांध, बीसलपुर बांध और जवाई बांध। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन। कौन सा है? बीसलपुर बांध। और ये कहाँ पर स्थित है? टोंक में। कहाँ स्थित है? टोंक में है बीसलपुर बांध। यदि ये भी पूछ ले तो बीसलपुर बांध कहाँ पर स्थित है? तो टोंक में है। आपको ये भी ध्यान में रखना है। ठीक है, और ये किस नदी पर है? बनास नदी पर। अगला प्रश्न देखो, अरावली पर्वतमाला दक्षिण पश्चिम में राजस्थान के किस जिले से प्रारंभ होकर उत्तर पूर्व तक जाती है? ये अपना राजस्थान है, जो दक्षिण पश्चिम में राजस्थान के किस जिले से प्रारंभ होकर उत्तर पूर्व तक जाती है? तो दक्षिण पश्चिम किधर है? इधर इधर से स्टार्ट होकर उत्तर पूर्व की तरफ जाती है। तो यहाँ पर कौन सी जिला है जो जहाँ से स्टार्ट होती है? तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन दे रखे हैं? जालोर, उदयपुर, प्रतापगढ़ और सिरोही। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। कौन सा है? सिरोही से शुरू होती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, वनस्थली विद्यापीठ जिसे डिम्ड विश्वविद्यालय के नाम से भी जाना जाता है, वनस्थली विद्यापीठ को, तो वह किस जिले में स्थित है? तो ऑप्शन है जयपुर, अजमेर, टोंक और सवाई माधोपुर। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन। कहाँ पर स्थित है? टोंक में। अगला प्रश्न देखो, किस विश्वविद्यालय का नाम पूर्व राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन के नाम पर रखने का निर्णय लिया गया है? तो ऑप्शन है राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय जोधपुर, राष्ट्रीय आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर, केंद्रीय विश्वविद्यालय अजमेर और राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय।
तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन। किसको? राष्ट्रीय आयुर्वेद विश्वविद्यालय जो जोधपुर में है उसका नाम पूर्व राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन के नाम पर रखने का निर्णय लिया गया है। अगला प्रश्न देखो, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड किसे कहा जाता है? किसे कहते हैं? तो ऑप्शन है कुरंजा, साइबेरियन सारस को, गोडाउन को, चिंकारा को। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन। किसे कहा जाता है? गोडाउन को कहा जाता है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। अगला प्रश्न देखो, जो अपना एक राज्य पक्षी है। अगला प्रश्न है, हाड़ौती के पठार या लावा के पठार में राज्य की कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? जो राजस्थान में हाड़ौती का पठार है वहाँ पर लगभग कितनी प्रतिशत राजस्थान की जनसंख्या निवास करती है? तो ऑप्शन है 23%, 40%, 10% और 11%। तो इसका सही आंसर कौन सा जाएगा? डी ऑप्शन। लगभग 11% जनसंख्या निवास करती है हाड़ौती के पठार में। अगला प्रश्न देखो, मगरा लोक कला मंडल का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? जो मगरा लोक कला मंडल है उसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन है अजमेर, उदयपुर, जयपुर और जोधपुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। कहाँ पर स्थित है? अजमेर में है मगरा लोक कला मंडल का, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखो, राज्य में वार्षिक वर्षा का औसत है, जो वार्षिक वर्षा का औसत है वह कितना है? तो ऑप्शन है 58 सेमी, 57.7 सेमी, अव दोनों या 56.033 सेमी। तो लगभग 57.5 और 58 के लगभग रहता है। तो ये दोनों ही ऑप्शन हो जाएंगे। कौन से? सी ऑप्शन। 57.5 से 58 तक रहता है तो लगभग कौन सा हो गया? ये दोनों ही हो गए। तो कौन सा हो जाएगा? अव। अगला प्रश्न देखो, राज्य में सर्वाधिक ओलावृष्टि या वृष्टि किस जिले में होते हैं? जो ओलावृष्टि होती है वह किस जिले में होती है राजस्थान में? तो ऑप्शन है सिरोही, झालावाड़, जयपुर और उदयपुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। कहाँ होती है ओलावृष्टि? जयपुर में। और सर्वाधिक यदि वर्षा पूछता है तो वो कहाँ होती है? झालावाड़ में। कहाँ होती है? झालावाड़ में होती है। सर्वाधिक वर्षा पूछता है तो झालावाड़ में, और ओलावृष्टि पूछता है तो जयपुर में। आपको कंफ्यूज नहीं होना है और आपको अच्छे से क्वेश्चन को पढ़कर आंसर देना है, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, कालिदास ने किस नदी को अंतसलीला कहा था? जो कालिदास लेखक थे अपने, उसने किस नदी को अंतसलीला कहा था? तो ऑप्शन है बनास नदी को, चंबल नदी को, लूणी नदी को और बाणगंगा नदी को। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन। किस नदी को कहा था? लूणी नदी को कालिदास जी ने अंतसलीला कहा था, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, उम्मेद सागर और नाहर सागर बांध नामक बांध किस जिले में है? कौन कौन से उम्मेद सागर और नाहर सागर बांध है वह राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो ऑप्शन है अजमेर, भीलवाड़ा, उदयपुर और बारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। कहाँ पर स्थित है? भीलवाड़ा। अगला प्रश्न देखो, जलचरों की बस्ती के नाम के उपनाम से जाना जाता है। जो जलचरों की बस्ती के नाम से किस अभ्यारण्य को जाना जाता है? तो ऑप्शन है सज्जनगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य, जयसमंद वन्य जीव अभ्यारण्य, फुलवारी की नाल अभ्यारण्य और बस्सी वन्य जीव अभ्यारण्य। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन। किसको जाना जाता है जलचरों की बस्ती के नाम से? जयसमंद वन्य जीव अभ्यारण्य को, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, बनेड़ा जो भीलवाड़ा में स्थित है, बनेड़ा वह किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? जो बनेड़ा खान है वह किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? और बनेड़ा खान कहाँ है? भीलवाड़ा में। तो ऑप्शन है मैग्नीज, तांबा, टंगस्टन और कोयला। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन। किसके लिए प्रसिद्ध है बनेड़ा खान? टंगस्टन के लिए। अगला प्रश्न देखो, राज्य में सूती मिलों की संख्या है। जो राज्य में सूती मिल है उनकी संख्या कितनी है? तो ऑप्शन है 20, 23, 22 और 21। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन। कितनी है वर्तमान में? 23 है। अगला प्रश्न देखो, मालवी गोवंश किस जिले में पाई जाती है? जो मालवी गोवंश है वो राजस्थान के किस जिले में पाई जाती है? तो ऑप्शन है कोटा, चूरू, पाली और दौसा। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन। मालवी गोवंश किस जिले में पाई जाती है? कोटा में, ठीक है।
यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।